नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। दिल्ली की पहचान के तौर पर जानी जाने वाले कुतुब मीनार के बारे में अब तक आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो तथ्य निकलकर सामने आए हैं वो इतिहास के पन्नों को पलटने के लिए मजबूर कर रहे हैं, सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि हमने जो कुछ भी पढ़ा और सुना क्या वो गलत था या फिर जो अब सुन रहे हैं वो सही है। पिछले काफी वक्त से कुतुब मीनार को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि कुतुब मीनार से हिंदुओं का और हिंदू मंदिरों का कनेक्शन है। तमाम हिंदू संगठन बेहद सक्रिय हो गए हैं और इस मामले को जोर शोर से उठा रहे हैं। अब तो कुतुब मीनार के नाम को बदलने तक की मांग उठने लगी है। जी हां, दरअसल मंगलवार को हिंदू संगठन महाकाल मानव सेवा के कार्यकर्ताओं ने कुतुब मीनार पहुंचकर हवन पूजन किया, हनुमान चालीसा पढ़ी और जय श्री राम के नारे लगाए। इस दौरान उन्होंने कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ करने की मांग कर डाली। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि भारत एक सनातन भूमि है, इसीलिए कुतुब मीनार के साथ ही सभी मुगल कालीन इमारतों और सड़कों का नाम भी बदला जाना चाहिए। सड़कों पर जय श्री राम के नारे लगता देख माहौल को शांत कराने के लिए भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची और जैसे तैसे स्थिति को कंट्रोल किया गया। फिलहाल कुतुब मीनार के आसपास की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब कुतुब मीनार का हिंदू कनेक्शन होने की खबरें सामने आई हों। कुछ ही वक्त पहले कुतुब मीनार को लेकर ये मांग उठी थी कि यहाँ पर पूजा अर्चना करने की अनुमति दी जाए। VHP यानी कि विश्व हिंदू परिषद ने भी ये दावा किया था कि ये पहले विष्णु स्तंभ था। VHP ने ये मांग की थी कि सरकार कुतुब मीनार परिसर में प्राचीन मंदिरों का पुनर्निर्माण करे और वहां हिंदू अनुष्ठानों को फिर से शुरू करने की अनुमति दे। कुतुब मीनार से जुड़े हुए कुछ विवाद। VHP का कहना है कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थिति देखना दिल को दहला देने वाला था। 27 मंदिरों को ध्वस्त कर इस मीनार को बनाया गया था, इसीलिए उन 27 मंदिरों का पुनर्निर्माण किया जाए जिन्हें पहले गिराया गया था। कुतुब मीनार में रखी भगवान गणेश की मूर्तियों को वहीं पर उचित स्थान पर स्थापित कराकर पूजा आरती की जाए। दावा तो ये भी है कि कुतुब मीनार परिसर में उल्टे गणेश और एक पिंजरे में गणेश हैं। भगवान गणेश का ये अनादर है जिसे जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए। दावा ये भी किया गया है कि कुतुब मीनार में कई मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए आते हैं और मीनार में लगे पत्थर को घिसने की कोशिश करते हैं। ऐसा इसलिए ताकि जो भगवान गणेश की प्रतिमाएं हैं वहां मौजूद हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा सके। कुतुब मीनार के पास स्थित योगमाया मंदिर के पुजारियों का भी यही दावा है कि यहाँ पर राजा पृथ्वीराज चौहान द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया था। 2000 तक कुतुब मीनार के अंदर भगवान की आरती में हिस्सा भी ले चुके हैं। पुजारी परिवार की मांग है कि जिस मंदिर को मुगलों ने तोड़ा था उसे दोबारा स्थापित कर वहां पूजा और आरती शुरू कर दी जाए। इस मामले में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब मामला दिल्ली की निचली अदालत तक पहुंच गया। दिल्ली की साकेत कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई जिसमें कुतुब मीनार परिसर को हिंदू मंदिर परिसर के तौर पर पुनर्विकसित करने की मांग की गई। चलिए अब आपको कुतुब मीनार के इतिहास से भी रूबरू करवा देते हैं। दिल्ली के पहले मुस्लिम और गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू कराया था। उस दौरान कुतुब मीनार की नींव रख सिर्फ बेसमेंट और पहली मंजिल बना दी गई थी। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के पोते और उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूरा कराया था, जिसमें उन्होंने 3 मंजिलें और बनवाई थी। 1508 ईस्वी में आए भयंकर भूकंप की वजह से कुतुब मीनार को काफी नुकसान हुआ था, जिसके बाद सिकंदर लोधी ने इस मीनार को रिनोवेट कराया था। इस दौरान इस भव्य मीनार के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और मार्बल का इस्तेमाल किया गया था। कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर रखा गया था। कुतुब का अर्थ है न्याय का ध्रुव। बहरहाल अब कुतुब मीनार के नाम के साथ एक और विवाद जुड़ गया है। लगातार मांग हो रही है कि इसका नाम बदलकर विष्णु स्तंभ कर दिया जाए। बहरहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।